गोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ रमशा साजिद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। FIA में अंधेर नगरी चौपट राज। कप्तान ने लॉन्ग मार्च का प्लान बता दिया। इमरान खान के बयानिए की दुनिया गर्विदा। PTI की कौमी असम्बली में वापसी। और सिंध में छापे और गिरफ्तारियां। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नए वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA अफसरान शदीद दबाव का शिकार। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्करनैन अदालत में क्यों पेश ना हुए? पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सिकंदर जुल्करनैन बोल पड़े, कहा कि हमें पहले ही पैगाम दे दिया गया था कि शहबाज शरीफ वजीर आजम और हमजा शहबाज वजीर आला बनने वाले हैं, आप उनके खिलाफ केस में पेश ना हों। ना शहबाज के खिलाफ कार्रवाई करना है, ना हमजा के खिलाफ केस आगे बढ़ाना है। FIA अफसरान को वाज़े पैगाम दिया गया। साबिक प्रोसिक्यूटर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सिकंदर जुल्करनैन ने एक इंटरव्यू में अहम राज से पर्दा उठा दिया। बताया साबिक DG सनाउल्लाह बासी ने 10 अप्रैल को ही वाज़े पैगाम दे दिया था। कहा गया शहबाज शरीफ वजीर आजम, हमजा वजीर आला बनने वाले हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश नहीं होना। कोर्ट को बस सिर्फ पैगाम ये था कि मुझे मना कर दिया गया है पेश होने से और आप ना आइएगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं नहीं आता। देखिए जी, केसेस तो अगर केसेस प्रोसिक्यूशन से थ्रू होकर कोर्ट में आया था तो उसमें कुछ था ही ना। तो अभी सब जुडिस है, इस पर आप बात करना मुनासिब नहीं है ज्यादा। अब कोर्ट में सब जुडिस है, लेट द कोर्ट डिसाइड इट। उन्होंने वाजे किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश न होने पर हटाए जाने का जवाब गलत है। अदालत में दरख्वास्त दी थी कि इन वजूहात पर केस में पेश नहीं होगा। जब तक हम केस में काम कर रहे थे वो और मैं पेश हो रहा था कोर्ट में, तो मुलाकात तो हमारी डिस्कशन तो होती थी केसेस पे। तो जब फिर ये सारा सिलसिला चला और वो उनको ले ऑफ कर दिएगा तो थोड़े से अपसेट तो थे। फिर उन्होंने राब्ता नहीं किया और खासे परेशान थे। उन्होंने इंकशाफ किया डॉक्टर रिजवान पर केस का बहुत दबाव था, वो दबाव बर्दाश्त न कर सके। सारा काम डॉक्टर रिजवान ने ही किया। केस निहायत मजबूत था, ऐसे सबूत मौजूद थे जो इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। साबिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कानूनी तौर पर चालान की कॉपियां देने के 7 रोज बाद फर्द जुर्म आयद होना थी। 6 महीनों में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला हो जाना था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA अफसरान पर शदीद दबाव। साबिक प्रोसिक्यूटर FIA सिकंदर जुल्करनैन के होशरबा इंकशाफात पर PTI रहनुमा और अब्बास फट पड़े। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू में बोले कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत का हमेशा से वतीरा रहा है, ये इदारों पर दबाव डालते हैं। किसी अफसरान की वीडियो इनके पास है तो किसी के केसेस ये लोग लेकर बैठे हैं और अपने मफादात के मुताबिक इनसे काम निकलवाते हैं। ये इनका पुराना वतीरा है और ये याद रखिएगा, ये किसी चीज है नीचे एक पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और नीचे एक SHO से लेके IG तक हर बंदा इनके कंट्रोल में। समहाउ ये वो शैतान है जिसके हाथ में तमाम लोगों की गर्दन आई होती है। यानी कि इनके लिए सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा होता है उसकी वजह बड़ी सिंपल है। किसी की वीडियो इनके पास है, किसी के केसेस इनके पास है, किसी की ऑडियो रख के बैठे हुए हैं, किसी के बच्चे को नौकरी लगवाई है, किसी को पैसा दे के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। यानी कि दुनिया जहान का जो मकरू चेहरा है ना सियासत का, वो इन लोगों ने अपनी लपेट में रखा हुआ है। अब एक जुल्करनैन वो जो प्रोसिक्यूटर उसकी क्या औकात है? यानी वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ केस सुनना हो, 1-2.5 लाख रुपए तनख्वाह वाला कितना एक प्रेशर बर्दाश्त। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। घोट की मोटरवे पर मुसाफिर कोच उलट गई है। 3 मुसाफिर जहां भाग हो गए हैं, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच पेशावर से कराची जा रही थी। घोटकी में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोटरवे पर मुसाफिर कोच उलट गई है। 3 मुसाफिर जहां भाग, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मुसाफिर कोच पेशावर से कराची जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। घोटकी से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अगले लॉन्ग मार्च का प्लान बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया तो ठीक, वरना हमारी हिकमत अमली दूसरी होगी। वुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, आज स्टैंड ना लिया तो आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूँ, रूलिंग देकर बताएं हमें 25 मई को किस बुनियाद पर
इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करके बोले, कौम आपको देख रही है, हमजा शहबाज को नाअहल करार दिया जाए। जो पंजाब की हुकूमत में हो रहा है, अदालतों को कह रहा हूँ, बिल्कुल गैर आईनी इकदाम हो रहा है। बचाने की कोशिश हो रही है। एक वज़ीर आला को जो अक्सरियत खो बैठा है। FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस में पेशियों से रोका गया। आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हो। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी, और वो स्ट्रेटजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी। 12 बजे के ऊपर एक जजमेंट आई कि जी रास्ते खुल गए हैं, छोड़ दो सबको। हम तो इसलिए हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए, और जो इन्होंने औरतों सबसे किया। इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। शहबाज शरीफ को और हमजा शरीफ को सजा होने वाली थी FIA के केस में। वकला ये गौर से सुन लें, ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। और मैं इसलिए अपने वकला आपको और अपनी अदलिया को कहना चाहता हूँ कि आपको तारीख माफ नहीं करेगी इस वक्त। आप, क्योंकि आपका काम है रूल ऑफ लॉ, सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बुला लिया इनके केसेस, शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। इमरान खान के बयानिए की दुनिया गर्विदा। बरतानवी खबर रसा इदारे द स्काई को ऑनलाइन खुसूसी इंटरव्यू चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दुनिया के सामने भी अपने अज़्म को इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, इंतखाबात। मुल्क के 22 करोड़ लोगों ने अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया। मैंने इनकी खिदमत करनी है, मेरी जिम्मेदारी पाकिस्तान था। मुझे दुनिया की गलतियों को सुधारने के लिए मुंतखब नहीं किया था। पाकिस्तानी अवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का हक हासिल है। इसमें किसी बैरूनी मुदाखलत या साजिश का कतई उनसर ना हो। इमरान खान ने अहम बरतानवी खबर रसा इदारे के जरिए आलमी बरादरी तक ये पैगाम कामयाबी से पहुँचा दिया कि पाकिस्तान में वाशिंगटन ने हुकूमत को साजिश के जरिए तब्दील ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की तजलील करते हुए उन पर चोर और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। Elected by 220 million people of Pakistan to serve them. My number one priority is there are 50 million Pakistanis below the poverty line. I was not elected for them to correct all the wrongs that are going on in the world. My responsibility was my country. I'm not showing the 2 million people coming out in Islamabad so I would get back into power. All we are saying is that there are two problems. One is that this is an imposed government through a regime change by Washington. Number two, they are criminals. 60% of the cabinet is on bail. The Prime Minister and the Chief Minister were about to be sentenced when they were made the Chief Minister and Prime Minister. It's an insult to this country. All we are doing is peaceful protest. Okay. We feel, let the people of Pakistan decide who they want to elect. Let's not have an imposed government from outside. स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान को इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुस्ताफ़ी अरकान को मुरासले जारी कर दिए हैं। इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल जुमे 10 जून तक जारी रहेगा। तर्जुमान का कहना है कि PTI के मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 131 है और रोज़ाना 30 मुस्ताफ़ी अरकान स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे, जबकि हर रुकन के लिए 5 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया है। असम्बली में वापस नहीं जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दो टोक मौक़िफ़। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कौमी असम्बली में वापस नहीं जा रहे। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि PTI अरकान कौमी असम्बली मुस्ताफ़ी हो चुके, इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन को भी भेज चुके हैं। असद उमर बोले कि पार्टी कोर कमेटी ने असम्बली में वापसी का कोई फैसला नहीं किया। एक मुतालबा है नए इंतखाबात। उसमें ये बिल्कुल ज़ेरे बहस नहीं आया। असम्बलियों में हमने दोबारा जाना है कि नहीं, हमारे में क्लैरिटी है और हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। हमने फिर असम्बली में दोबारा जाने की ख्वाहिश क्यों करनी है। अभी तक पॉलिसी है वो यही है और मुझे इसमें कोई तब्दीली मेरे इल्म में नहीं है। हम तो इस्तीफे दे चुके। कासिम सोही साहब वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड भी कर चुके। नया ड्रामा अगर ये रचाना चाहते हैं
तो इसके पीछे भी कोई हिकमत अमली मुझे दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल इनकी नीयतों पर हमें कोई शुबा नहीं है। ये हर वो कोशिश करेंगे जिसपे पार्टी को तकसीम करने की इनकी कोशिशें जारी रहेंगी। पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब ने वही जवाब दिया, पहले हुकूमत ये फैसला करे कि वो इंतखाबात करने के लिए तैयार है, फिर मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो सकती है। तो आप बात करें ना कि असेंबली में वापस आने की, ये इंसाफ की कोर कमेटी में नहीं बात हो रही, हमें कोई बराह रास्त वहां से भी कोई मुतालबा नहीं आया है क्योंकि बातचीत ही कोई नहीं है, लेकिन ये सुनते रहते हैं कि उनकी ख्वाहिश ये है कि बातचीत जो की जाए वो असेंबली के अंदर वापस आगे की जाए। ये उनकी ख्वाहिश हमारे तक डायरेक्टली या बिला वास्ता हम तक पहुंच रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वार्निंग दी है कि वाशिंगटन में बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत बनाने नहीं देंगे। एक बयान में उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस वालों से निपटने के लिए हमें भी अस्करी विंग बनाने होंगे? अगर लोगों के गले घोंटना है तो फिर इनकलाब के लिए तैयार रहें। पंजाब में पीटीआई खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस खवातीन के बेडरूम्स तक गई। 25 मार्च को अदालतें क्यों नहीं खुली? फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि हमजा शहबाज के मामले का फैसला किया जाए, नया इलेक्शन होने दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि मार्च पर तशद्दुद करने वालों से अगली बार पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। कारकुनों के कत्ल का मुकदमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज कराएंगे। रंगीला वज़ीर आज़म मेंटल केस है। मैं आपको बता दूं, जब आप लोगों के गले घोंटेंगे, जब उनका सांस लेना भी बंद कर देंगे, तो फिर शदीद इनकलाब के लिए तैयार रहिए, फिर नरम इनकलाब नहीं आया करते। ये विजुअल्स हमारे पीछे चल रहे हैं, किस तरह से खवातीन के साथ ज्यादती की गई। 25 लोटे जो पीटीआई के थे, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, वो लोटे डिस्क्वालीफाई हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि उनकी वोट काउंट नहीं हो सकती। आज हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में मिनॉरिटी का चीफ मिनिस्टर, लेकिन कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी तरीके से उसको हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर रखा जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है। मैंने अपनी जो लीगल टीम है उसको बुलाया था सुबह और मैंने उनसे मुशावरत की। मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ मैं केस फाइल करूंगा और ये 302 का पर्चा, हम इस बंदर है कि क्या चीज है, वो राना है कि शाना है कि क्या चीज है। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। पता है रंगीला वज़ीर आज़म है कि क्या चीज है, अजीब सी चीज है। मेरे ख्याल में उसको किसी सेक्टर्स को उसको दिखाना चाहिए। कोई अजीब सा केस, मेंटल केस है। हर इदारे को पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए और हर धर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता? दबाव डालने और हरासा करने के लिए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने जो रवैया अपनाया, तशद्दुद किया, बुनियादी हकूक को पामाल किया, जो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, उसकी पंजाब में तारीख नहीं मिलती। ये ऐसे रहनुमा आज पंजाब में मुसल्लत किए गए हैं जिन्होंने एक नई रिवायत कायम करनी शुरू की। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने सुप्रीम कोर्ट से खवातीन और बच्चों पर पुलिस तशद्दुद पर खुद नोटिस लेने की अपील कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोली कि आपने देखा नहीं हमारे साथ क्या सलूक हुआ, कम से कम पूछे तो सही, पता तो करे। पीटीआई मम्मी डैडी पार्टी नहीं, सरों पर कफन बांध लिया है। मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए। हम पर जब तशद्दुद किया गया तो तुम्हारे बच्चे लूटी हुई दौलत पर बाहर अय्याशी कर रहे थे। कबल शोज़े बोली कि हमने दौरान एहतजाज एक गमला तक नहीं तोड़ा। पाकिस्तान मकबूजा शरीफिस्तान लगने लगा है। मलिका बुखारी ने भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। मैं आती हूँ सुप्रीम कोर्ट को, ये सो मोटो एक्शन करने वाली बात है ना। तहरीक इंसाफ, इनका ख्याल था मम्मी डैडी पार्टी है, भूल जाए, हम मम्मी डैडी नहीं है। ये सारी माएँ बैठी हुई हैं और हमने कफन सर को बांध लिया है। सनाउल्लाह साहब इधर आए हमारे सामने, वो सारे पर्दे हटा के आए आपको सामने। जो हमने ना आपको पकड़ लिया ना सारी औरतों ने, तो भूल जाएं जो हम आपके साथ करेंगे जिस दिन हमें मौका मिला। एक गमला पूरे पाकिस्तान में नहीं टूटा। करोड़ों लोगों ने मुल्क पूरे शहरों में, बड़े से लेके छोटे शहरों में रैलियां भी निकाली, प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड। जो बदतरीन मनाजिर पाकिस्तान में नजर आए, ये तो मकबूजा शरीफिस्तान लगना शुरू हो गया। एक सवाल है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, मेंबर, वोटर जो खवातीन हैं, 50% आबादी की नुमाइंदगी करती हैं, उनकी इज्जत दीगर खवातीन के बराबर नहीं है? एक जमात की खवातीन के ऊपर जुल्म किया जाएगा
और सब खामोश तमाशा देखते रहेंगे। और शहबाज गिल कहते हैं कि औरतों पर तशद्दुद के लिए पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया। क्या आप दरिंदे बन गए हैं? क्या आप चाहते हैं लाहौर में भी MQM बन जाए, बोरीबंद लाशें मिलना शुरू हो जाएं? इमरान खान ने मना कर रखा है, मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, वरना जो होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम चाहते तो मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करते। हमने पुलिस को हिदायत की थी सियासी वर्कर्स को निशाना ना बनाए। हमने अपने दौर में किसी के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया। तो हकीकी आज़ादी मार्च था उस वक्त, जो कुछ यहाँ पर हुआ और जैसे किया गया वो आप सबके सामने है। औरतों पर, बच्चों पर, जवानों पर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से पुलिस इस्तेमाल की गई, हमने इसी सूबे में, इसी मुल्क में हुकूमत की है। हमें तो याद नहीं आता किसी एक मिनट के लिए भी हमने पुलिस को इस्तेमाल किया हो। मैं वफाकी काबीना का मेंबर था, मुल्क के वजीर आजम का तर्जुमान था। उस वक्त मेरे ऊपर हमला हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जब मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने पेश होने जा रहा था एक मुद्दई के तौर पर, और पुलिस को आपने इस्तेमाल किया औरतों को मारने के लिए, घरों की बेहुरमती करने के लिए। राणा साहब, घर आपके भी इसी मुल्क में थे, आपकी बेगम, आपकी बेटी, आपका सारा कुनबा इसी सूबे में रहता था, यही पंजाब पुलिस थी। क्या आपके किसी एक वर्कर की चार दीवारी फैलांगी गई थी? इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि उस टाइम एक खानदानी आदमी की हुकूमत थी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में एहतजाज। हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, कारकुनान और अवाम पर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि हमारी माओ बहनों के घरों में पुलिस दाखिल हुई, हुकूमत ने गुंडागर्दी की। जवाब में नून लीग के आज़म तारड़ बोले, अगर कानून तोड़ा जाएगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में एहतजाज। हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, कारकुनान और अवाम पर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, हमारी माओ बहनों के घरों में पुलिस दाखिल हुई, हुकूमत ने गुंडागर्दी की। जवाब में नून लीग के आज़म तारड़ बोले, अगर कानून तोड़ा जाएगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। एहतजाजन PTI के सेनेटर्स ने ऐवान से वॉकआउट किया। सेनेट में PTI के सेनेटर्स ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फैसल जावेद कहते हैं, आज़ादी मार्च ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना हुआ तो जल्द दोबारा मार्च होगा। आज़म सवाती बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत ने अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेर दी, जल्द इस हुकूमत को चलता करेंगे। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, IG इस्लामाबाद और रेंजर्स के हेड के खिलाफ दरख्वास्त देना चाहता हूँ। शिबली फराज ने कहा, इन लोगों ने मुल्क की खुद मुख्तारी को गिरवी रखवा दिया। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की तरह पाकिस्तान में भी रियासती दहशतगर्दी की गई। इनके रवैयों को देखकर हम पूरे मुल्क को जाम कर सकते हैं। ये कौम जाग चुकी है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। 2 दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन बाकी रह गए। इमरान खान साहब ने कि आए इलेक्शन अनाउंस करे, वरना अभी फिल्म चलनी बाकी है। ट्रेलर के बाद पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने सारे अखलाकियात को दर बदर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को जल्दी, इस नाजायज हुकूमत को जल्दी चलता करेंगे खुदा के फजल से। मैंने एक रिटन एप्लीकेशन जो है ये मूव की है और मैं फरीक बनाना चाहता हूँ शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, इस्लामाबाद के IG को, यहाँ के जो रेंजर्स के हेड थे उसको। ये लोग जिन्होंने कि इस मुल्क की खुद मुख्तारी को, इस मुल्क की खुशहाली को, इस मुल्क की मुस्तकबिल को गिरवी रखवा दिया है। बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर इनके लीडर चलते हैं। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, ऐनी शाहिद हूँ जिस तरीके से उन्होंने रबर बुलेट्स चलाई। 2 वो थे प्रोटेस्ट थे जिसमें के इजराइल में और इंडिया में उसी बेदर्दी के साथ यहाँ पे पुलिस का और रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया। वो मुनाफिकत वो सब खत्म हो गई है। अब नया पाकिस्तान में दौर में दाखिल हो गया है। कराची में PTI कारकुनान के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन शुरू, गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली राजा अजहर और कराची डिवीजन के सदर बिलाल गफ्फार की कारकुनान की तलाश के लिए मुख्तलिफ थानों का चक्कर। मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस रवैयों की मजम्मत करते हुए कहा, सिंध पुलिस रात की तारीकी में हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है। सिंध हुकूमत की जियाला फोर्स ने PTI को नीचे पर रखा हुआ है। हमारे वर्कर्स के घरों पर छापे और हरासा करना बंद किया जाए। हमें 1 घंटे से इत्तलात मिली है कि पुलिस गर्दी जो है वो दोबारा से शुरू कर दी गई है और हमारे वर्कर जो साबका नायब नाज़िम हैं सरताज खटक साहब
और अनवर गुजर साहब, इनको लाइन ज़रिए से उठाया, लेकिन मैं सोल्जर बाज़ार थाने और फैज़ाबाद थाने में आया हूँ। इनका कहना ये है कि जी हमारे पास ऐसे कोई बंदे नहीं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि हमारे घरों पे, हमारे वर्कर्स के घरों पे रेड करके उनको मोबाइलों में घुमाया जा रहा है, उनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है, उनको हरासा किया जा रहा है कि आप ये तस्लीम करें कि आपने उस दिन जो है वो पुलिस पे अटैक किया है। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और पुलिस को मैसेज देना चाहता हूँ, मुतनबे करना चाहता हूँ कि हमारे वर्करों के साथ इनको हरासा न किया जाए। जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, इनको वापस अपने घरों में छोड़ें। इनके घर वाले परेशान हो रहे हैं। MQM का वफ़द साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने बिलावल हाउस कराची पहुंचा। MQM के वफ़द में खालिद महबूब सिद्दीकी, कुंवर नबी जमील, जावेद हनीफ और सादिक इफ्तिकार, जबकि आसिफ अली जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे। MQM रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी को तहरीरी मुआहदे से मुतालिक याद दहानी करा दी है। शहरी में सिंध बल्दियाती अफसरान, ब्यूरोक्रेसी समेत एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे देने पर बात की। सिंध काबीना में शमूलियत से मुतालिक वजारतों का मामला हल करने पर भी MQM ने जोर दिया। सिंध हुकूमत में MQM पाकिस्तान की शमूलियत और सूबाई महकमों के कलमदान के अलावा गवर्नर सिंध की तकर्री पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी ने कराची हैदराबाद के लिए नए बजट में खुसूसी फंड्स रखने पर MQM को यकीन दहानी कराई। मुलाकात में बल्दियाती कवानीन में तरमीम समेत मेयर को इख्तियार देने से मुतालिक मुसव्वदे पर गौर किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद बिलाखिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। पंजाब की काबीना के 8 वज़रा ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब समेत तमाम मेहमानों ने शिरकत की। पंजाब में हुकूमती बहरान हल, गवर्नर और 8 वज़रा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद बिलाखिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर पंजाब की तैनाती का मामला हल होते ही पंजाब की सूबाई काबीना तश्कील दे दी गई। हल्फ उठाने वालों में हसन मुर्तज़ा, ख्वाजा सलमान रफी, कामरान इकबाल, अली हैदर गिलानी, राना इकबाल खान, मौलिक अहमद खान, नवेज खान लगारी और अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा सीनियर वजीर होंगे, जबकि ख्वाजा सलमान रफी को वजीर सेहत, सरदार अवेज खान लगारी को वजीर बल्दियात और अताउल्लाह तारड़ को मुशीर दाखिला पंजाब का कलमदान तफवीज़ किया गया है। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आला पंजाब समेत तमाम मेहमानों ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।